प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज का प्रश्न है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है समांतर श्रेणी से है और प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम से कम 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे हल करते हैं आइए बेटा इसको समझते हैं। देखो समझो 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग ना जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो 2 और 100 के बीच में कौन कौन संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाता हो? देखो मैं यहां पर पहले लिख दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में बेटा आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो ये पूरी बात यहां पर लिख देना बेटा। क्या लिखनी है? 2 और 100 के बीच सभी विषम, जो देखा लिखा हुआ है ऐसे लिख दो आप, पूर्णांकों की सूची जो 3 से विभाज्य है। 4 नंबर चाहिए तो आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी। तो देखो कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्या कौन सी होती हैं? होती हैं जी 3, 9, 15, 21 और लास्ट तक जाएंगी 99 तक। कहां तक? 99 तक। किससे? 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य समझ लेना, 3 से विभाज्य। ये सभी संख्या कैसी हैं? 3 से विभाज्य, ठीक है, सभी 3 से विभाज्य है ना। और विषम संख्याएं भी हैं, है ना। ऐसे नहीं इसमें बीच में 7 लिख देते, 5 लिख देते, ठीक है, वो चीज नहीं है ना। तो यहां पर ये हो गई। अच्छा जी अब हमें क्या करना है? हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे समझना, योग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखना ये फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने के लिए, ये होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में ध्यान देना, हमें नंबर एक तो एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। चलो भाई एक काम करते हैं, यहां से हम ए भी मिल जाएगा, प्रथम पद हमारा क्या ए है, यहां से हम डी का भी मान निकाल लेंगे। लेकिन हम एन का मान कैसे प्राप्त करें? अगर एन का मान होता तो हम डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे ही हल कर देते। इसलिए जब एन का मान नहीं है तो भैया इसको हल नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसका फॉर्मूला लेंगे कौन सा, वो चीज समझ लेते हैं। देखो जी जब हमें एन निकालना, पदों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले पद को लिखेंगे ए बराबर 3, डी बराबर, समझना डी बराबर मैं आपको यहां पर निकाल के दिखा दूं दूसरे पेज पर कैसे। क्या डी बराबर निकलेगा जी A2 माइनस के A1, ठीक है, सार्वंतर। तो A2 का मान क्या रहेगा? A1 A2 रहेगा हमारा 9 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6, ठीक है, दिख रहा है ना आपको इस प्रकार। अच्छा जी 6 आ गया, डी बराबर 6, ठीक है। ये होता अंतिम पद। अंतिम पद माने an कितना है? 99, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला। कौन सा वाला जी? an बराबर a प्लस के n माइनस का 1 और d, ठीक है, एक है ये। तो देखो an का मान हमारा कितना है? 99। a का मान हमारा क्या है? 3। n का मान हमें ज्ञात करना है तभी तो हम रखेंगे मान को। और d का मान बेटे कितना है? 6, ठीक है। अब देखिए कि 99 हमारे ये रहे, 3 ये रहे, 6 की n में गुणा करेंगे क्योंकि कोष्टक में लगा हुआ 6n माइनस के 6 एकम 6, 99 6n, 6 में से 3 गए तो बेटा माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। 99 संख्या को इधर लेके आ जाओ जी, प्लस के हो जाएंगे 3, इधर क्या बचा? 6n, ठीक है। अब देखिए 9 और 3 कितने हो गए? 12, हासिल लगा 1, 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। दोबारा देखो 9 3 12 के तो हासिल लगा 1, ठीक है। और 9 3 12 हासिल लगा 9 और 1 10 बराबर 6n। अब बेटे हम इसका लगाएंगे भाग। इधर देखो कैसे कि 102 बट्टे में हो जाएगा 6 बराबर n। 6 का भाग लगाना, 6 एकम 6 कितने बचे? 4, 6 सत्ते 42। तो बेटा यहाँ पर n का जो मान हमारा आएगा फिलहाल कितना आया? n बराबर 17। अब हम योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा हम योग आसानी से ज्ञात
कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, दूसरे पेज को ले लेते हैं यहीं पर और हल करते हैं सवाल को यहीं पर। तो अब हमें जब योग ज्ञात ही करना है तो पहले एक काम करते हैं, सभी मानों को यहाँ पर लिख लेते हैं कि जी a बराबर हमारा 3 है, d बराबर हमारा 6 है और n का मान निकला था 17। ठीक है, यही तो था। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर फॉर्मूला n है, या लिख सकते हैं यहाँ पर उक्त सूची में कुल 17 पद हैं, ऐसे लिख दें। यहां लिख देते हैं उक्त सूची में कुल 17 पद हैं। कितने पद हैं, 17। ये 17 ही तो निकले थे। तो इन 17 पदों का योग कितना रहेगा, यहां रहेगा एस एन। एन की जगह हम 17 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला बता दूं क्या रहेगा, n/2। सही है, कोष्टक में रहेगा 2a प्लस के n माइनस का 1 और d। तो n के स्थान पे बेटा हमारा मान कितना आया था, 17 लिख देंगे। ठीक है, बट्टे 2, कोष्टक में 2 गुणा a का मान क्या है 3 प्लस n का मान फिर दोबारा 17 माइनस का 1 और d का मान कितना है 6। कोष्टक बंद। 17/2, 2 तिया 6, 16 बचे और 6 ये रहे हमारे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 17/2, 6 प्लस के 16 छिक्के कितने हो जाएंगे, 6 36 96। सही है, सही है ना। और अब हम इनको जोड़ देंगे, तो 17/2 गुणा का चिन्ह लगा देंगे, कितने हो जाएंगे 6 और 6 12 के, तो हासिल लगा 1, 9 और 1 10। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, इसका लगा देते हैं भाग। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो यहां पर कितना आया, 17 गुणा 51। और अब हम इसकी कर देते हैं गुणा। तो यहां पर देख लेते हैं, 17 एकम 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 पंजे 85 और 1 86। तो योग हमारा निकल कर आया कितना, 867। सभी का हमारा योग कितना होगा भाई, अगर हम इनको गिने 3 9 15 21, जो 3 से हमारी विभाज्य संख्या है, अगर हम सभी को गिने तो कितने निकलेंगे, हमारे सबका योग अगर जोड़े तो 867 निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं का योग 867 होगा। ठीक है बेटे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो कहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।